इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन बोलने की जरूरत नहीं है। आपको पेशेंसली एंड पूरा ट्यूटोरियल एंड तक देखना है एंड पेशेंस के साथ देखना है। बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है, मजा आने वाला है। हमने फंक्शन एंड कॉल स्टैक देखा था, तो वो ट्रेलर था। आज पिक्चर है। एंड एक और चीज कि इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये भी समझेंगे कि जो दिस कीवर्ड है या फिर आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट जो हम लोग फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, रेगुलर फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड हम लोग यूज कर रहे होते हैं आगे बहुत सारा। तो हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि ये सब आया कहाँ से। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए, अगर कॉन्टेक्स्ट जो वर्ड है, अगर हम कॉन्टेक्स्ट वर्ड का बात करें, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड है, तो कॉन्टेक्स्ट वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग होता है द सिचुएशन इन विच समथिंग हैपन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट कोड कैसे रन होता है? जावास्क्रिप्ट इंजन रन करता है ब्राउजर में। जावास्क्रिप्ट इंजन रन करता है, जैसे नोड जेएस में भी इंजन होता होगा जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए। तो हम फ्रंट एंड का बात कर रहे हैं, ब्राउजर का बात कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट कोड को जावास्क्रिप्ट इंजन रन करता है। अब रन करने के लिए कुछ तरीका होता होगा, ऐसे नहीं जैसे मन तैसे रन कर देता होगा, राइट? कुछ तरीका कुछ तरीका होता होगा कौन सा कोड कब रन करना है या नहीं करना है, राइट? तो इसके लिए है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए, जो लिखा है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के साथ डायग्राम भी ड्रॉ करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, जो इन्वायरमेंट डिफाइन करता है। इन्वायरमेंट डिफाइन करता है किस लिए भाई? तो इन्वायरमेंट डिफाइन करता है ताकि करेंट पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट हो सके, रन हो सके। ठीक है, काफी सिंपल है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बोला कि जो कंटेक्स्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है एंड इन्वायरमेंट डिफाइन करता है ताकि करेंट पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड रन हो सके। एंड कंटेक्स्ट जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? द सिचुएशन इन विच समथिंग हैपन। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन का बात किया जा रहा है एंड क्या समथिंग हैपन का बात किया जा रहा है? कोड कोड समथिंग, कोड रन होना। यहाँ पे समथिंग कोड रन होने वाला है। ठीक है, ओके फाइन। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का अगर हम बात करें टाइप्स का, तो इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। देखिए, जब जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम जैसे ही रन होना स्टार्ट होता है, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तब क्रिएट होता है जब कोई भी फंक्शन कॉल होता है, सिंपल। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए, इसको काफी अच्छे से समझा जाएगा। अगर हम लाइफ साइकिल का बात करें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, तो तीन फेजेज है। पहला है क्रिएशन फेज, जहां पे मेमोरी एलोकेट होता है। होस्टिंग फेज भी उसको बोलते हैं, अभी समझेंगे हम लोग कि होस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं। तो मेमोरी क्रिएट होता है, बेसिकली मेमोरी एलोकेट होता है कि उसको क्रिएशन फेज बोलते हैं। उसके बाद जब मेमोरी एलोकेट हो जाएगा तो क्या होगा? कोड रन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कोड एग्जीक्यूशन फेज। अब मेमोरी एलोकेट हो गया, कोड रन हो गया, तो फिर जो भी मेमोरी एलोकेट हुआ है वेरिएबल के लिए, तो वो क्यों रहेगा? अब जब कोड ही रन हो गया तो डिस्ट्रक्शन फेज आता है। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए, अब हमने मान लिया कि हमारे पास एक index.js फाइल है and उसके अंदर ये कोड है। ठीक है, अगर कोड का बात करें तो हमारे पास दो वेरिएबल है, var a var b, एंड उसके अंदर वैल्यूज है। कंसोल डॉट लॉग फंक्शन है, a प्लस बी सिंपली कर रहे हैं हम लोग, एंड एक फंक्शन है हमारे पास गेट नेम नाम का, उसके अंदर नेम पैरामीटर है, एंड फंक्शन के अंदर एक फुल नेम नाम का वेरिएबल है, एंड हम क्या कर रहे हैं? कॉन्केटिनेट कर रहे हैं मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम से। ठीक है, एंड रिटर्न कर दे रहे हैं फुल नेम। एंड यहाँ पे एक वेरिएबल में फंक्शन को कॉल करके जो भी रिजल्ट है उसको स्टोर किया जा रहा है, उसके बाद कंसोल किया जा रहा है। ओके फाइन। अब देखिए, अब आप ये समझिए कि ये जो भी कोड है, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे ये कोड देख रहे हो, ऐसा समझिए ये एक एनोनिमस फंक्शन के अंदर है। जो भी आप कोड देख रहे हो, ऐसा समझिए कि ये एक एनोनिमस फंक्शन के अंदर है। ठीक है, अच्छा। अब जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड रन होना स्टार्ट होता है, क्या होता है? एग्जीक्यूशन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ऐसा समझिए आप कि ये सारा कोड एक एनोनिमस फंक्शन के अंदर है, एंड जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड रन होना स्टार्ट हो रहा है, वो एनोनिमस फंक्शन कॉल हो रहा है एंड ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए, अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है, तो होने दीजिए।
वो क्या होगा, कॉल स्टैक में पुश हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कॉल स्टैक है, ठीक है, कॉल स्टैक है। कॉल स्टैक कैसे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, एंड इसका जो लाइफ साइकिल फेज है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, वो हमने ड्रॉ किया। पहले क्रिएशन फेज लिया है, उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन फेज लिया है। अब अगर क्रिएशन फेज का हम बात करें यहाँ पे, तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। एंड ग्लोबल यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल इन्वायरमेंट, जहाँ पे वेरिएबल इन्वायरमेंट में क्या होता है, डिक्लेरेशन स्टोर होता है। क्या होता है, डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन, राइट। लेक्सिकल इन्वायरमेंट, यहाँ पे सारा कनेक्शन होता है, ठीक है, बिटवीन द फंक्शन, ये ऑलरेडी मैंने आपको काफी अच्छे से बताया है। उसके बाद दिस वैल्यू यहाँ पे जनरेट होता है। दिस कीवर्ड जो है वो डिपेंड करता है कि कहाँ और कैसे और कौन उसको कॉल कर रहा है, कहाँ यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में, ठीक है, ग्लोबल स्कोप में दिस जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। क्या करता है, विंडो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ओके फाइन, ठीक है। तो अगर हम क्रिएशन फेज का बात करें, तो क्रिएशन फेज में क्या होता है, वेरिएबल इन्वायरमेंट। तो वेरिएबल इन्वायरमेंट क्या होता है, डिक्लेरेशन स्टोर होता है किसमें, क्रिएशन फेज पे, मेमोरी एलोकेट होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिक्लेरेशन का बात करें, तो ग्लोबल में जो 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 भी यहाँ पे ग्लोबल का पार्ट है इस कोड में, इसमें डाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेर ए में क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। डिक्लेरेशन, अगेन मैं बोल रहा हूँ, डिक्लेरेशन, तो जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसमें वैल्यू नहीं होता है, तो क्या होता है, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे आ गया अनडिफाइंड, इस तरीके से अनडिफाइंड। अगेन बी में क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। और अगर हम बात करें उसके बाद क्या है, फंक्शंस है। तो फंक्शंस यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो गेट नेम फंक्शन है, गेट एंड नेम जो आपको होप अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, गेट नेम जो फंक्शन है पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये वेरिएबल var नेम। तो var नेम यहाँ पे आ जाएगा var, एंड यहाँ पे आ जाएगा नेम, एंड इसके अंदर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, राइट। ओके फाइन। तो कोड एग्जीक्यूट होने से पहले क्या होता है, क्रिएशन फेज होता है, मेमोरी एलोकेट होता है, डिक्लेरेशन इसमें स्टोर होता है वेरिएबल एनवायरनमेंट में, ठीक है, ओके फाइन। देखिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया, होस्टिंग, मेमोरी एलोकेशन या होस्टिंग, यही रीजन है कि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं वेर ए इक्वल टू कुछ भी, तो उससे पहले हम उसको यूज कर पाते हैं, एंड सॉरी, तो उससे पहले हम उसको यूज कर पाते हैं, एंड हमें क्या मिलता है, अनडिफाइंड। क्योंकि देखिए अभी कोड रन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। एंड कोड रन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड जब कोड रन होगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ए में क्या है, अनडिफाइंड। तो कंसोल डॉट लॉग अगर हम ए करेंगे वेर ए इक्वल टू समथिंग के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा, इसलिए हमें अनडिफाइंड मिलेगा। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके फाइन। चलिए अगर हम कोड एग्जीक्यूशन का बात करें, ये हमारा काम हो गया क्रिएशन पेज। अगर हम कोड एग्जीक्यूशन का बात करें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा, राइट, एंड दिस वैल्यू भी। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ग्लोबल स्कोप में दिस जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, सिंपल। एंड एंड यहीं पे ये क्रिएट होता है, दिस जो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से क्रिएट होता है। ये डिपेंड करता है दिस कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज हो रहा है। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। एंड ये भी डिपेंड करता है कि ये कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अगेन हम देखेंगे, फंक्शन में भी देखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रिएशन फेज। अब एग्जीक्यूशन फेज का बात करें हम यहाँ पे, तो अब हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो देखिए ए में 2 है, तो ए में 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो अनडिफाइंड है ये 2 से रिप्लेस्ड हो जाएगा। अब कोड एग्जीक्यूशन वाला फेज चल रहा है अभी। अब बी में 3 आ जाएगा, ठीक है, बी में 3 आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या है यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, एंड ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सीधा कॉल होगा। एंड जैसे ही फंक्शन कॉल होता है क्या होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड कंसोल कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आया, एंड ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट का बात करें तो हम ए प्लस बी कर रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट 5 आ जाएगा। एंड जैसे ही फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेता है वो कॉल स्टैक से क्या होता है, निकल जाता है। तो कंसोल डॉट लॉग जैसे आएगा वैसे यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद क्या है, उसके बाद
यहाँ पे आते ये फंक्शन अभी कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोग्राम का फ्लो कहाँ है, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, एंड जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, अगेन क्या होगा, अगेन क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है गेट में। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ अगर करें, ठीक है, तो यहाँ पे एफ ई सी फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एंड अगेन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, तो यहाँ पे क्रिएशन फेज लिख देते हैं, क्रिएशन फेज सी एफ, ठीक है। एंड यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन फेज, कोड एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम अपने कॉल स्टैक का बात करें, तो कॉल स्टैक यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे कॉल स्टैक में यहाँ पे क्या है, अभी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा। कंसोल आया था, गया था, उसके बाद क्या है, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अभी आया है, क्योंकि कॉल फंक्शन कॉल हुआ है, एंड कॉल होगा तो क्या होगा, एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, एंड कॉल स्टैक में पुश हो जाएगा। तो ये पुश हो चुका है, ठीक है। एंड ये इस तरीके से आ रहा है, पहले जीईसी आया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो फंक्शन है, इसका अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा, लेक्सिकल इन्वायरमेंट होगा, ये सारा चीज। तो अगेन इसमें देखिए क्या क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक वेरिएबल है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है। तो आइए यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेर, सॉरी वेर नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फुल नेम। तो फुल नेम में क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। यहाँ पे फुल नेम में क्या आ जाएगा, फुल नेम, इसमें क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। इसमें और कुछ है, इस फंक्शन के अंदर और कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है, तो अब कोड रन होना स्टार्ट होगा। अब कोड रन होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ये रन होगा, एंड इसमें क्या आ जाएगा, प्रकाश कुमार आ जाएगा, ठीक है। तो अब कोड रन होना स्टार्ट होगा, एंड अगेन यहाँ पे अगेन कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ भी दिस वैल्यू एंड आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, एंड दिस वैल्यू यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे दिस वैल्यू जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो फंक्शन है, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया जा रहा है, ठीक है। ये कैसे, तो देखिए, जैसे मैं ऐसे समझा देता हूँ। जो भी ग्लोबल स्कोप में अगर रेगुलर फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, तो ग्लोबल स्कोप का विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है, अगर आपने देखा होगा तो ये विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बन जाएगा, गेट नेम, ठीक है। तो ये फंक्शन को आप डायरेक्ट कॉल कर दो इस तरीके से, गेट नेम, ठीक है, गेट नेम, ठीक है, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे विंडो डॉट गेट नेम, इस तरीके से भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, इसीलिए इसके अंदर जो दिस वैल्यू होगा फंक्शन, वो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। दिस कीवर्ड हम लोग काफी अच्छे से देखेंगे अगेन। दिस कीवर्ड बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसको हम आगे देखेंगे। एंड यहाँ पे आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्रिएशन फेज में, ठीक है। ओके फाइन, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूशन का बात करें, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस वैल्यू भी आएगा, आर्गुमेंट ए आर जी यू एम ई एन टी, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट होगा। एंड यहाँ पे अगर बात करें, तो यहाँ पे भी दिस वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे फुल नेम में वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू प्रकाश कुमार से ये असाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइंड जो है, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, प्रकाश कुमार, ठीक है, प्रकाश कुमार से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए, ये जो हमारा फंक्शन है, इसके अंदर ये हुआ, रिप्लेस हो गया, एंड ये रिटर्न करेगा, तो वापस से कोड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, फंक्शन जो है अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया, ठीक है, फंक्शन एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया। तो फंक्शन एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया है, तो ये क्या होगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, कॉल स्टैक में, ये हमारा था कॉल स्टैक। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉल स्टैक में सिर्फ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्या बच जाएगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अभी देखिए, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहाँ गया, देखिए ये यहाँ पे आया है। एंड यहाँ पे हमारे पास एक ये वेरिएबल था, क्या था, वेरिएबल था माई नेम, माई नेम करके था, ठीक है। यहाँ पे माई नेम, गेट नेम के बाद माई नेम था, उसमें क्या था, अनडिफाइंड। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, अब एग्जीक्यूशन वापस से यहाँ पे आएगा, राइट। ये फंक्शन निकल चुका है, एग्जीक्यूशन वापस से कंट्रोल यहाँ पे आएगा। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, प्रकाश कुमार रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे
इसमें क्या आ जाएगा, प्रकाश कुमार आ जाएगा, ठीक है। अ, ये जो वेरिएबल था यहाँ पे, इसमें क्या आ जाएगा, ये प्रकाश कुमार से रिप्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश कुमार, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद क्या बचा है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। उसके बाद अगेन कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, माई नेम आई थिंक प्रिंट कर रहे हैं, ये माई नेम है, तो इसमें कंसोल डॉट लॉग आएगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग आएगा, यहाँ पे इसमें आया एंड एग्जीक्यूट किया, निकल गया। उसके बाद क्या बचा, जीईसी, एंड जीईसी मतलब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बचेगा लास्ट में, यहाँ पे जीईसी, ठीक है। एंड उसके बाद कोई कोड नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा कि कॉल स्टैक से ये जो हमारा कॉल स्टैक है, क्या है, कॉल स्टैक, ठीक है। एंड लास्ट में जीसी भी, अब कोई कोड नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो लास्ट में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। लास्ट में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी निकल जाएगा इससे, यहाँ से। तो अब क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो कॉल स्टैक हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्टी हो जाएगा। तो हमारा कॉल स्टैक क्या हो जाएगा, कॉल स्टैक क्या हो जाएगा, इम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, इम्प्टी हो जाएगा। अब देखिए, ये सारा चीज हमने देखा एंड होप आपको चीज समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्ट्रक्शन पेज यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। देखिए, जब हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी का जो फेज है, मेमोरी कैसे एलोकेट होता है, फिर गार्बेज कलेक्शन कैसे काम करता है, डी एलोकेट होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। मेमोरी मेमोरी एलोकेशन अलग से बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फेज क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए, यहाँ पे सपोज, यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, तो देखिए फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ एंड कॉल स्टैक में पुश हो गया। अब इसके लिए मेमोरी एलोकेट हुए होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये कॉल स्टैक में पुश हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब ये जब निकला होगा, उस टाइम क्या हो रहा होगा, मेमोरी जो बने थे वो क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है, राइट, ये हो रहा होगा। उसके बाद क्या हो रहा होगा, ये कॉल स्टैक से निकल रहा होगा, तो ये क्या है, ये सब डिस्ट्रक्शन फेज में आता है। तो होप जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।